देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th में मैथमेटिक्स में मैंने अभी तक फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पर अभी तक चर्चा की है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स में 2.5 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आइडेंटिटीज़ बताई थी और अब आज नया चैप्टर थर्ड चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। कोऑर्डिनेट मीन्स निर्देशांक, ज्यामिति। निर्देशांक से मतलब है निर्देश करने वाले अंक। किसी पॉइंट को जो निर्देश कर रहा है कि ये यहाँ होना चाहिए, तो ऐसा जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। और इसमें हम कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ द पेयर। तो एक तो ये है कि हम कोऑर्डिनेट पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी रिप्रेजेंट इन पेयर, जोड़ा जिसमें दो होंगे, एक x और एक y, जिसमें फर्स्ट जो है वो x है और सेकंड y है। बीच में कॉमा द्वारा हम लगा देते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। इस स्मॉल ब्रैकेट में लिखे हुए अंकों को हमें आगे निर्देशित करना है, प्रेजेंट करना है। ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए x एंड y हैं, इनकी जगह पर कोई अंक भी हो सकते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देश अंक हैं। तो इसलिए ये निर्देशांक ज्यामिति है। ज्योमेट्री तो फिगर वगैरह जहाँ बनती हैं वो ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, जिसमें पहले में फर्स्ट जो नंबर है वो x के लिए है, सेकंड नंबर y के लिए। ये इसका ऑर्डर है पेयर का। फर्स्ट चांस जो है हम x को देंगे, सेकंड चांस y को देंगे, और इन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स वाई इन कार्टेशियन प्लेन ये कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री कहलाएगा। इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। और कार्टेशियन प्लेन का मतलब है हमारा जो प्लस का निशान है उसी को एक्सटेंशन हम देते हैं, और एक्सटेंशन देने के बाद में ये जो है कन्वर्ट इनटू एक्सिस। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पूरी व्यवस्था है जिसको हम एक्सिस के रूप में ले जा रहे हैं, ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। क्योंकि ये प्लेन में है, इसका नाम इसलिए हमने कार्टेशियन प्लेन दिया है। तो कार्टेशियन प्लेन का अर्थ है कि जिसमें दो एक्सिस इंटरसेक्ट करते हो, है ना, जो एक्सिस
intersect in a plane। एक प्लेन में दो एक्सिस इंटरसेक्ट करते हो और उसमें रिप्रेजेंटेशन का जो मैटर है कार्टेशियन प्लेन के अंतर्गत आएगा। अब बात आती है कन्वर्जन ऑफ द साइन। इसमें साइन का जो कन्वर्जन है हमारा, जो एक्स की तरफ लाइन है इस इंटरसेक्ट पॉइंट से, ये पॉजिटिव लाइन कहलाती है, और यही इस इंटरसेक्ट पॉइंट से लेफ्ट में जब जाएंगे तो नेगेटिव लाइन कहलाती है। ये हमारी एक्स एक्सिस के लिए मैटर है, जिसमें हम राइट की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट आएंगे, लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव पॉइंट आएंगे। ऐसे ही वाई के लिए जो वर्टिकल लाइन है, इसमें अप में चलेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट आएंगे और डाउन में चलेंगे तो नेगेटिव पॉइंट आएंगे। तो ये साइन का कन्वेंशन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके 4 पार्ट हमने किए हैं। हमने इसको डिवाइड इनटू 4 पार्ट, जिसमें जो फर्स्ट इसका पार्ट है ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, और ये थर्ड पार्ट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और ये बचा हुआ चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब है कोई एक पूरी चीज़ हो उसका 1/4 पार्ट। तो ये पूरा एक सर्कल के अंतर्गत इसको ले लें तो इससे एक सर्कल के 4 पार्ट हो रहे हैं। जो 4 पार्ट करने वाली पोजीशन है वो इसके एक्सिस हैं 2, वो एक्सिस इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। उनमें से 4 पार्ट में जो इसका हिसाब है वो ये है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम है इसका। एक होता है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक में है। फर्स्ट ये है क्लॉक ऐसे चलेगी, एंटी क्लॉक ऐसे चलेगा। तो एंटी क्लॉक में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ये फर्स्ट इसलिए इसको दिया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ इस इंटरसेक्ट पॉइंट से राइट की ओर हम जा रहे हैं, तो ये पॉइंट पॉजिटिव लेने हैं, और इधर ऊपर को जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेने हैं। अर्थात इसके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन का जो भी पॉइंट है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और जब हम इधर आएंगे तो पहला नंबर x का होता है और ये माइनस में आ रहे हैं, इसलिए पहला पॉइंट इसका माइनस में आएगा, दूसरा पॉइंट इसका पॉजिटिव आएगा। ये बीच में कॉमा से हम इसको सेपरेट करते हैं। अब हम इधर जाएं तो ये सब माइनस पॉइंट हैं, ये भी माइनस पॉइंट हैं, इसलिए इसमें दोनों जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो माइनस के होंगे, और इसमें जो जाएंगे वो पहला प्लस का x के लिए, दूसरा नीचे बाई माइनस के। तो इस प्रकार से इसके पॉइंट रिप्रेजेंट होने हैं। अर्थात यदि हम कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें पहला नंबर इसका है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है, चौथा इसका है। तो हम ध्यान में करते हैं कि हमारी जो व्यवस्था है वो एक सर्किल के 4 पार्ट करें। सर्किल को अपने दिमाग में रखें, लेकिन उसको वर्टिकल लाइन से 4 पार्ट में डिवाइड कर दें।
और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो 4 हिस्से हैं हमारे, वो इसके क्वाड्रेंट कहलाते हैं, और इसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का मतलब चौथाई हिस्सा किसी चीज़ का, पूरी का, एक का 1/4 पार्ट। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि यदि हमारे पास पॉइंट रिप्रेजेंट हों तो हम ये तय कर पाएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है। ये मैंने 4 पॉइंट लिख रहा हूँ और इससे हम तय करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट के अंतर्गत जाने वाले हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट देखा तो ये -2 और -3 आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये माइनस के दोनों अंक यहाँ आने हैं, तो इसका मतलब ये 3rd क्वाड्रेंट में जाने वाला पार्ट है। फिर मैंने देखा 2-4, तो 2-4 हमारा ये 1st क्वाड्रेंट में जाने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, और दोनों ही पॉजिटिव के कारण से हमारा पहला पार्ट जो है दोनों ही पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन और ये लाइन पॉजिटिव में आने वाली है, इसलिए ये 1st क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये वाला पहला पार्ट इसका पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, ये चौथे पार्ट में जाएगा, और जिसका पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा ये 2nd क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हमारा प्रश्न खड़ा होता है कि हम किस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं वो कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये हमें देखना है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूँ आपको, या बता दिया है कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अर्थात इस हिस्से में जो भी आएगा दोनों पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव लाइन है, ये पॉजिटिव है, इसलिए पहला नंबर x के लिए मिलता है, क्योंकि मैंने कहा ऑर्डर इसका यही है कि फर्स्ट x और सेकंड y, तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। और इन दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये ऑरिजिन होता है। इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इंटरसेक्ट पॉइंट ओरिजिन है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0, माने हम यहाँ 0 0 पे खड़े हुए हैं। 0 से आगे बढ़ेंगे तो अलग बात आएगी, ये अलग बात आएगी। तो हम इसके यहाँ पे जब खड़े हुए हैं तो 0 0 पे खड़े हुए हैं, जो ओरिजिन कहलाएगा। तो हमारा प्रश्न ये खड़ा होता है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट फॉर द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ एक्सिस। तो हमारा उत्तर होगा 0, 0 इन ब्रैकेट। एक और बात है कि सभी कोऑर्डिनेट्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट होते हैं, ब्रैकेट से बाहर रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट नहीं होते, वो फिर कुछ और हो जाएगा। तो ये हमारा तरीका है इसको काम करने का। इसी के अंतर्गत यानी हम किसी प्लेन पर सिचुएशन जानना को कहाँ रखी है, तो ये व्यवस्था हमारी कोऑर्डिनेट्स कहलाती है। एक प्लेन के अंतर्गत है, इसलिए ये व्यवस्था कार्टेशियन प्लेन कहलाती है। और एक्स पॉइंट को हम जो नाम देते हैं वो एब्सेसा, और दूसरे पॉइंट को वाई को नाम देते हैं ऑर्डिनेट। तो ध्यान दें, इसमें मैं बता रहा था कि किस प्रकार से हम ये व्यवस्था बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन की। उसी में जो x की वैल्यू है उसको हम एब्सेसा बोलते हैं। एब्सेसा का अर्थ है भुज, भुज मीन्स वैल्यू ऑफ x
और वैल्यू ऑफ वाई ऑर्डिनेट कहलाता है। इन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट, पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी y की होगी। पहला एब्सेसिया कहलाएगा, दूसरा ऑर्डिनेट कहलाएगा, मिला के कोऑर्डिनेट कहलाएगा। इन दोनों के लिए एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट होगा। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन जानने की उत्सुकता रहती है। तो एक्सरसाइज 3.1 में के अंतर्गत ये क्वेश्चन है कि हाउ विल यू describe the position of a table lamp on your study table to another person। दूसरे आदमी को हम कैसे बताएंगे कि आपकी लैंप जो है वो कहाँ रखी है। ये टेबल होता है, इस टेबल पर मान लीजिए ये हमने इसके 1 2 3 4 और 5 ऐसे 5 पार्ट कर दिए। माने इस टेबल की जो लेंथ है वो वो 5 फीट है और ब्रेड्थ जो है वो 1 2 3 फीट है। हमने कहा कि लैंप कहाँ रखी है, तो किसी ने कहा आपकी लैंप यहाँ रखी है, इस लैंप से आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सिचुएशन क्या आती है कि हमारी लैंप इस रेक्टेंगल के कोने से 4 फीट लेंथ की ओर से और 2 फीट ब्रेड्थ की ओर से उस पोजीशन पर रखी है। तो ऐसा हम उसको अवगत कराएंगे। बदल भी सकती है लैंप, यहाँ रखी जा सकती है, यहाँ रखी जा सकती है और कहीं भी, लेकिन पोजीशन रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि हम लेंथ के हिसाब से कहाँ रखे हुए इसको 1 2 3 4 चौथे फीट पर और टेबल पर ब्रेड्थ की ओर 2 फीट हटके उसी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से इसकी जो पोजीशन है वो लेंथ की ओर से 4 फीट और ब्रेड्थ की ओर से 2 फीट पर हमारी लैंप सिचुएट है। अर्थात ये जो पॉइंट है लैंप रखने का वो 4 2, इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करके बताएंगे दूसरे को कि आपकी लैंप कहाँ रखी है। यही जो व्यवस्था है हमारी कोऑर्डिनेट के अंतर्गत चेंज हो जाती है। ये क्वेश्चन कभी आता नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से इसको सिचुएट करें कि लैंप कहाँ रखी है। अब अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट प्लान का, वो भी इसी से संबंधित है। स्ट्रीट प्लान में क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इसी एक्सिस के थ्रू स्ट्रीट प्लान को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक सिटी में पांच गलियां हैं और हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। 2 मेन रोड हैं इसकी, एक ये वाली मेन रोड है, एक ये वाली मेन रोड है, इन मेन रोड्स पर
किस प्रकार से स्ट्रीट हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम देखेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि ये सिटी का सेंटर है, ये वाला origin point. These two roads are along to the north and south. तो एक तो ये जो कहलाता है ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, ऐसे करके स्ट्रीट आ रही है नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, और ऐसे आ रही है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रीट को यहाँ शो करने वाले हैं। और वो हमारा जो स्ट्रीट शो का हिसाब है, वो हमारा ग्राफ का पेपर आपने देखा हुआ है, वो ग्राफ पेपर ही हमारा स्ट्रीट शो के लिए है। तो हम उसको किस प्रकार से स्ट्रीट शो करेंगे, तो उसकी डिस्टेंस बराबर होगी, उसके लिए स्केल भी तय होगा। तो हमारा जो इसमें है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी पैरेलल टू, एक दूसरे के पैरेलल हैं और 200 मीटर के अपार्ट में है ये। तो हमें शो करने के लिए स्केल ले लिया हमने, 200 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक रोड को। तो हमने कहा कि 1 2 3 4 5, तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5। ग्राफ के अंतर्गत जो एक गहरी लाइन से दूसरी गहरी लाइन है, उसकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ही होती है। हम वही चीज़ यहाँ ले रहे हैं कि 200 मीटर जो है हमारा, वो 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही खड़ी लाइन पर ये जो निशान लगाए हैं मैंने, ये सब 1-1 सेंटीमीटर बाद, और हम सीधा ग्राफ पेपर ले लेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक उसमें वो डिस्टेंस उतनी ही होती है। तो ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पर इसे रिप्रेजेंट करिए। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई द सिंगल लाइन के थ्रू इसे दिखाना है। तो सिंगल लाइन में हमने कहा ये जा रही है एक स्ट्रीट, और ये 1 पे जाके टकराएगी। यदि इसको नीचे ले जाते हैं तो और आगे बढ़ जाएगी। दूसरी स्ट्रीट 2 सेंटीमीटर पर जाएगी। इनकी डिस्टेंस बुक के अकॉर्डिंग 200 मीटर है, लेकिन हमारी यहाँ बुक कॉपी पर यदि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो 1-1 सेंटीमीटर दूर ये रिप्रेजेंटेशन आएगा। मैं हाथ से खींच रहा हूँ, आप जो ऐसे स्केल लगा के खींचेंगे तो लाइन आपकी सीधी आएगी, मेरी थोड़ी सी हो सकता है टेढ़ी आ रही हो। ऐसे ही ये तो हो गया हमारा नॉर्थ टू साउथ, वाई लाइन के पैरेलल। ये वाई लाइन है, वाई लाइन के पैरेलल नॉर्थ टू साउथ। आप ईस्ट वेस्ट में ये जाएगी ऐसे, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है एक तरह से, ये ग्राफ का जो हमारा मैटर होता है वो ग्राफ इसी टाइप का होता है। इसमें भी हमारे छोटे छोटे खाने आपने देखे होंगे, बहुत पतले पतले भी होते हैं। एक मीडियम का होता है, मीडियम 5 खाने के बाद आता है, और जो पतला पतला है वो सेंटीमीटर गहरे से गहरा 1 सेंटीमीटर होता है, मीडियम 1/2 सेंटीमीटर में होता है, और कम गहरे यानी बिल्कुल हल्का वाला जो खाना है वो 0.1 सेंटीमीटर ऑब्लिक 1 मिलीमीटर का होता है। ऐसा ध्यान में रहेगा। तो बात आती है कि इस स्ट्रीट को हमने ऐसे कर दिया, ये फर्स्ट स्ट्रीट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये। तो इस प्रकार से हम अपनी कॉपी पर स्ट्रीट को, सिटी वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस रिप्रेजेंटेशन में
हमको 3 पॉइंटों के मैटर भी देने हैं जहाँ क्रॉस स्ट्रीट हो रही हैं वहाँ पे। तो पहला पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन के लिए 2, 5। तो 2 का मतलब है एक्स लाइन पर देखिए 1, 2, वाई लाइन पर 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो पॉइंट है ये 2, 5 के लिए हो जाएगा, पहले पॉइंट के लिए। ये जो मैंने गोल लगाया है ये 2, 5 के लिए है। दूसरा पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है इसके में 4, 3 पे। प्रश्न है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3। तो एक ही पॉइंट आएगा इसके लिए 4, 3 के लिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। ये वाला जो पॉइंट आएगा यानी ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट इस पॉइंट पे क्रॉस हो रही है, तो ये भी हमारा एक ही पॉइंट आएगा। फिर अगला पॉइंट है हमारा जिसको हमें रिप्रेजेंट देना है, वो है 3, 4। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ये वाला पॉइंट 3, 4 के रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने तीनों पॉइंट ले लिए, एक 2, 5, एक 3, 4, एक 4, 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट हमें मिले हैं, यदि हम लाइन डालेंगे तो एक ही लाइन के अंतर्गत आ जाएंगे। ये लाइन डालेंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगे ये तीनों पॉइंट जो हमें मांगे गए हैं। और भी कोई पॉइंट हम यहाँ चाहें तो ले सकते हैं। ये 3 के लिए कहा गया, मैंने 3 रिप्रेजेंट किए हैं। और भी यदि हम चाहते हैं मान लीजिए अलग से कि हमारा 0 और 5 कहाँ जा रहा है, तो हम ओरिजिन पर खड़े हुए हैं, ना इधर जाना है ना इधर जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करेगा। हमने कहा 4, 0, 1, 2, 3, 4 बस यही हो जाएगा, वाई लाइन पे कहीं जाना ही नहीं है। तो इस प्रकार से स्ट्रीट रिप्रेजेंटेशन का ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको अवगत कराया है। और आज के लिए हम जो कोऑर्डिनेट के अंतर्गत एक तो हमने फंडामेंटल मैटर बताया कि कोऑर्डिनेट में क्या क्या चीज़ हम देखते हैं इस चैप्टर के हिसाब से, और दूसरा बताया मैंने कि उसके 3.1 के 2 क्वेश्चन हैं, इनको कैसे हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।